और बाबा से ये आशीर्वाद भी मांगती हूँ कि हमारी फसलें जो आज लहरा रही हैं इनको सही सलामत घर ले आए और सरकार इसका पूरा एमएसपी और अच्छा सा दे, अच्छा रेट दे, अच्छा भाव दे। और हमारी जो यहाँ की सरकार की प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी बहन जी है उनको भी बाबा का, श्याम बाबा का आशीर्वाद मिले और वो हमारे सब डिवीजन अटेली को बनवा के ही दम ले। ये मैं उनसे कामना करती हूँ और बाबा से आशीर्वाद मांगती हूँ। चलो ये कहते तो कांग्रेस की फूट है, ये कहते वो कहते कि भी कांग्रेस में आपस की नहीं बनती, लेकिन इनका तो सरेआम और यहाँ का अभी हमारा एक्स एमएलए सरेआम ही माफी मंगवाता है, गाय की पूंछ पकड़वाता है। ये सारी बातें मतलब मुझे तो थोड़ा सा ऐसा ही लगता है। एक्स एमएलए से आप ही मिलने गई थी, आपको वोटों में अपने सपोर्ट के लिए? मैं अपनी पार्टी के एमएलए से गई थी, राव नरेंद्र सिंह से मिलने के लिए, राव दान सिंह जी से मिलने के लिए। नहीं, सीताराम जी से मिलने? नहीं, मैं कभी नहीं मिली। हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आए थे, मैंने उनका वार्म वेलकम अपने कार्यकर्ताओं के साथ कनीना में किया था। जी, और अटेली में भी किया था? अटेली में भी किया था। उस टाइम मिस्टर जितेंद्र बघेल जी साथ आए थे और सतवीर जोकिया जी जो हमारे जिला अध्यक्ष बने, उनका भी हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने हाईकमान का धन्यवाद किया था और उनको बधाई दी थी, क्योंकि कोई भी सरकार जब बनती है तो उसको समय देना चाहिए। तो इस नाते से अब 1.25 साल हो गया लगभग, लेकिन ये साल को तो लगातार 10 साल हो गए ना इस सरकार को। तो 10 साल के अंतराल में और विशेष तौर पर 1.25 साल के इसमें ये आपसी खींचातानी की तो बात करते रहते हैं लोग। कौन करता है खींचातानी की बात? आपस में ही जैसे छिटाकसी करते रहते हैं इनके कार्यकर्ता बीजेपी के, हम आपके चैनलों के माध्यम से सुनते रहते हैं। लेकिन लोगों को तो काम चाहिए। अब मेरे को तो सिर्फ यहाँ पर अटेली में 5 साल ही काम करने का मौका मिला था, लोगों ने दिया था। तो हमने सब डिवीजन करवाया यहाँ पर कनीना का, और यहाँ पर कॉलेजेस कराए, गवर्नमेंट कॉलेज जो ये महिला कॉलेज कराया, यहाँ पे विमेन कॉलेज अटेली कराया, और वहाँ का पीकेएसटी कॉलेज कराया, दोनों हॉस्पिटल कराए, और बहुत सारे ऐसे काम थे। स्कूल काफी अपग्रेड कराए, गांव सारे कच्चे पड़े थे। लेकिन आज गांव में भी मैं हर जगह जा ही रही हूँ शादियों के माध्यम से, और मेरे को पता तो लग ही जाता है कि कौन कितना काम कर रहा है। इनको सबसे पहले तो पंचायती राज को ही पंगु कर दिया। एचआरडीएफ की ग्रांट थी या दूसरी जो मतलब बहुत सारी पंचायती राज में स्कीमें थी जो राजीव गांधी जी ने हमारे को पंचायती राज का दिया था। तो पंचायती राज में मतलब आज सारा सरपंच आज ऐसे घूम रहे हैं और उनको इतना बांध दिया है कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स ही मतलब हावी हैं इनके ऊपर। 1 रुपया इनके पास नहीं है। किसी के पास गांव में जो 2 पैसा है तो बेशक काम कर लेता है, अदरवाइज ग्राम पंचायतें पंगु होकर बैठ गई हैं। रहा आपने अभी मनरेगा की बात कही, तो महात्मा गांधी के नाम से इन्होंने क्या वो थी बताओ, आपत्ति थी। लेकिन इनको कोई ना कोई नया सोचा चाहिए होता है, नया जुर्जना हमारे विधायक ने थमा भी दिया था, उस पर हमारे अधिकारी को वो हो गया और उस पर एफआईआर लॉन्च करा दी। तो ये कोई बोले तो मतलब उनका अधिकार छीनते हैं बोलने का भी। तो मनरेगा को मैं तो मनरेगा ही कहूँ, ओम राम जय राम, क्या श्री राम, जय, सब कोई श्री राम है। आज श्री श्याम का हो रहा है। आज पूरा दक्षिणी हरियाणा सैकड़ों नहीं मैं कहूंगी लाखों निशान लेकर के श्याम बाबा के दरबार में जा रहे हैं। फाल्गुन मेला, ये आपकी जो कोठी के सामने से गुजरते हैं उधर रेल लाइन हमारे ऑफिस के सामने से दिन में भी रात में भी इतनी रौनक है, और हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत दर्शन करने का और सेवा भाव यहाँ पर लगे हुए हैं जो इनमें जाने का मौका मिलता है। तो इतना कोई श्याम कह लो, कोई राम कह लो, कोई शिव कह लो, सब शक्तियां एक ही हैं। पर जितना ये ज्यादा बीजेपी प्रोपगंडे करती है ना, ये बिना मतलब के बिना वाहियत के काम उन्होंने कुछ करना नहीं लड़ाई के अलावा। आपस में भी या चलो ये कहते तो कांग्रेस की फूट है, ये कहते वो कहते कि भी कांग्रेस में आपस की नहीं बनती, लेकिन इनका तो सरेआम यहाँ का अभी हमारा एक्स एमएलए सरेआम ही माफी मंगवाता है, गाय की पूंछ पकड़वाता है। ये सारी बातें मतलब मुझे तो थोड़ा सा ऐसा ही लगता है। नहीं पहले तो केंद्रीय जो मंत्री राविंद्र जी पर काम करने का ही मतलब फोकस होना चाहिए। भगवान बड़ा मुश्किल से काम करने का मौका देते हैं। ये तो हर किसी के ऊपर लागू है, चाहे मैं हूँ, चाहे आज के हमारे मंत्री जी हैं, चाहे पिछली बार के थे, सभी को एक बार काम करने का मौका मिलता है। और भगवान ने काम करने का जब मौका दिया है तो इंसान को काम करना चाहिए, ना कि ये इस तरह के पचड़ों में पड़ना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ। आज हमारे वोटों के टाइम पे
अपनी सपोर्ट के लिए? क्या जी? एक्स एमएलए से आप ही मिलने गई थी, आप वोटों में अपनी सपोर्ट के लिए? मैं अपनी पार्टी के एमएलए से गई थी, राव नरेंद्र सिंह से मिलने के लिए, राव दान सिंह जी से मिलने के लिए। नहीं, सीताराम जी से मिलने? नहीं, मैं कभी नहीं मिली। नहीं मेरा वो, चलो वो सीताराम जी से मिलेंगे भाई। नहीं मिली ना। अच्छा। मैं जब मेरी पार्टी का नहीं लेना नहीं देना नहीं, मैं क्यों मिलूंगी? मेरा क्या मतलब बनता है? वो उसको मिलना हो दूसरी पार्टियों को, तो वो मुझसे मिलने के लिए अटेली हाउस आए, हमेशा उनका वेलकम है। लेकिन मैं ऐसे किसी के ऑफिसों में या किसी से मिलने या घर मैं नहीं जाती कभी। मेरा ये इस तरह का कैरेक्टर मेरा नहीं है। देखो, राव नरेंद्र सिंह सबसे पहले तो मेरे गोत्र के ही हैं, आप और बड़े भाई के रूप में मेरा बड़ा भाई है। दूसरी बात, राव नरेंद्र सिंह मृदुभाषी हैं, जी जी किसी से भी मतलब ऊंचा नहीं बोलते। जी और तीसरी बात, कर्मठ है। हाँ जी ठीक बात है, हार जीत ही तो, जो इंसान इलेक्शन लड़ता है हार जीत तो चलती रहती है, कई तरह की बातें निकल के आती हैं, लेकिन कर्मठ है और पूरी तरह से काम में अपनी निष्ठा रखते हैं, और सबसे पहले समय के बड़े पाबंद है। जी। तो मुझे ये पूरा भरोसा है कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से दौरा लगा रहे हैं, आज कितना सितंबर अक्टूबर में तो बने ही थे, 4-6 महीने तो सारे हुए हैं, 4 ही महीने तो हुए हैं। तो इस नाते में कह सकती हूँ राव नरेंद्र सिंह अपने काम के भरोसे किसी बात में नहीं जाने देंगे, और पूरी तरह से मेहनत करके अब की बार 2029 में कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनेगी, और इसमें निर्णायक भूमिका राव नरेंद्र सिंह की रहेगी अध्यक्ष के रूप में। एक चीज और है जी, अभी जो दूसरा पर्ल के बारे में, हाँ जी, क्योंकि मैं भी, आप जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही हूँ लगभग 4 साल, 2000 से 2004 तक। फिर मैंने अपनी स्वेच्छा से पद छोड़ा था, क्योंकि इलेक्शन बड़े नजदीक थे। इस बीच में 2-3-4 महिलाओं को और भी मौका मिला आने का, लेकिन मैं आज ही पूरा, पर्ल चौधरी का जो फादर साहब थे, पिताजी थे, वो मेरे साथ एमएलए रहे थे, और मैं उनसे अभी उम्मीद करती हूँ कि वो तो, उनके फादर साहब तो रहे नहीं, पर्ल चौधरी से मुझे पूरा ये मेरे को उम्मीद भरोसा है कि मिलनसार है, अच्छी है, स्वस्थ, मतलब बढ़िया साफ छवि की धनी है, और काम करने में विश्वास रखती है। और मुझे ये भरोसा है कि जहां तक हमसे भी कोई बात पूछी जाएगी, वो मांगेंगे, हेल्प मांगेंगे, तो हम मिलकर महिला कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और ये भी एक बात है, मेरे टाइम में भी जब महिला कांग्रेस जब दब के काम किया, बहुत सारी महिलाएं निकल के आई, 6 महिलाएं जीत के आई, टोटल हम 13 हो गए थे असेंबली में। तो आज भी मुझे पूरा भरोसा कि जब जब महिलाएं इस तरह का मतलब लेके चल पड़ती है, झंडा कांग्रेस का लेके चल पड़ती है, तो पूरी तरह से ये सरकार का हम बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। और अब की बार महिला कांग्रेस के नाते भी मैं कह सकती हूँ कि पर्ल से इतनी मेहनत करवाएंगे कि हमारी भागीदारी महिलाओं की भी सुनिश्चित हो, उसमें कितनी महिलाओं को टिकटें मिलेंगी, और काम के माध्यम से हम मतलब जा जाके घर घर में जाके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को मजबूत करेंगे, मतलब गाँव गाँव तक पहुंचाएंगे, और पूरी तरह से कांग्रेस में परिवार होगा। राव नरेंद्र सिंह पहले ही इसमें कर्मठ है, और पर्ल का भी इसमें विशेष योगदान रहेगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। जो हमारी यहाँ की जो लोकल विधायक है, जो आरती यादव जी हैं, वो यहाँ स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर आप उनको क्या देखना नंबर देना चाहेंगे, किस तरह के? देखो, अभी तो ठीक चल रही है वैसे तो, लेकिन देखो अभी तो 1.25 साल ही हुआ है, तो एक तो जीजी को मतलब रैली करानी चाहिए। अभी रैली नहीं हुई है कोई बड़ी रैली? हाँ, चीफ मिनिस्टर की रैली करानी चाहिए जीजी को। हमारे में लोकल भाषा जीजी का ही प्रयोग करते हैं। तो मेरी छोटी जीजी है, बहन है, तो मैं ये कहूंगी कि क्योंकि एक ही बार मौका मिला, आगे भगवान की मर्जी है और उनके काम पे भी डिपेंड करेगा, तो सबसे पहले तो यही चाहूंगी कि वो रैली कराएं। और हेल्थ डिपार्टमेंट उनके पास है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारे ये दोनों जो हॉस्पिटल हैं, अटेली का और नारनौल का, और कनीना का, नारनौल भी हमारा ही है, कौन सी बात है। इसमें अभी ना रेफरल हॉस्पिटल है ये, मतलब मेरे कहने का अटेली और कनीना, मेरे कहने का मतलब ये है कि अटेली और करीना को हमने बना तो दिया, 50 बेड का बना दिया, लेकिन अभी रेफरल हॉस्पिटल इसलिए है कि यहाँ से रेफर किया जाता है। कुछ एक मशीनें लाई हैं, एफर्ट मारे हैं, सरकार से पैसा खींचना पड़ता है और काम कराना पड़ता है, तो अपने अच्छे एफर्ट कर रही है। तो मेरी तो उनसे यही है कि वो लंबी आयु स्वस्थ रहें, और साथ ही साथ इस तरह के जो अपने हॉस्पिटल की जो है, ये यहीं पे ही मतलब ऐसी फैकल्टी ला कर दें कि पेशेंट रेफर ना हो, यहीं पे मशीनें आ जाएं और यहीं पे बेड चालू हो जाए। यहीं पे विशेष तौर पे जो विशेष डॉक्टर हैं, जो विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं बैठ पा रहे, जो विशेषज्ञ हैं जो वो यहीं पे डॉक्टर बैठे और यहीं पे इनका इलाज हो, क्योंकि इलाज आज बहुत महंगा हो गया है। दूसरा मैं इनसे ये भी कहना चाहूंगी,
सरकार की नेतृत्व कर रही हैं। तो जो हमारी कॉलेजेज हैं जो जी यहाँ पे हमारा ऑडिटोरियम नहीं है अभी अटेली का। अटेली का वो निर्माणाधीन वो कई उस करीब मैं बताती जी हूँ। जी अटेली में जो हमने महिला कॉलेज बनाया और इसमें भी फैकल्टी बढ़वाई, जनरल कॉलेज में भी, बॉयज वाले में, को एजुकेशन में, जी तो उसमें हमारा ऑडिटोरियम बहुत टाइम से ही पड़ा है। जी और अब मैं चाहूंगी कि जल्दी ही अगर ये बजट, क्योंकि अब बजट सत्र आ रहा है, बजट चल रहा है तो जी हाँ चल रहा हाँ है चल पड़ा ना। जी जी मैं वही आ रही हूँ कि अब बजट सत्र आ गया है और इससे फ्राइडे से चालू हो गया है। तो इसमें जितना ज्यादा काम हमारी दीदी ले आएंगी यहाँ पर, उतना मैं कहती हूँ इलाके को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये इलाका राव वीरेंद्र सिंह के टाइम का है। जी जी ये इलाका राव इंद्रजीत सिंह के टाइम का है। ये इलाका जीजी आरती राव का है। तो जितने काम अब बजट सेशन में पास करवा लेंगी, ये इलाके के लिए, इलाके को आगे ले जाने वाली बातें होंगी। लेकिन अभी तो हमारी बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं यही करवा दें, तो मैं इतनी उम्मीद करूंगी। अभी तो गवर्नमेंट ये थोड़ी अलग तरह की सी है, जी जी यही नहीं पता ये कर क्या रही है। 4th क्लास है और 3rd क्लास की जो ये क्लारिकल है जो जॉब, ये तो हमारे यहाँ दे देते हैं। हाँ। लेकिन अभी रिसेंटली हाल ही में एचपीएससी के वो चल रहे हैं, इंटरव्यू चल रहे हैं, तो मुझे तो इतना अभागा लगा मेरा ये इलाका ही कह सकती हूँ, जब हमारे बच्चे इतने पढ़ने वाले हैं। दक्षिणी हरियाणा का विशेष तौर पे इतना इलाका पढ़ने वाला बच्चों का है, और उसमें ये कह दिया कि एनएफएल एनएफएस नॉट हाँ। फाउंड सुटेबल कैंडिडेट बताओ, जी। मुख्यमंत्री जी की नीयत ठीक होती। जी जी पहले तो खट्टर साहब की कहूंगी जी कि जब इतना सारा एपिसोड हो गया था दोंगड़ा अहिर विशेष तौर पर उसी गांव में, तो उसी टाइम ही उन्होंने लड्डू बंटवा देने चाहिए थे कि भाई मैं, मुख्यमंत्री आधुनिक भगवान है, आज का राजा नहीं, आज का भगवान है। अगर मुख्यमंत्री उस टाइम खट्टर साहब भी अगर अनाउंस कर देते जिस टाइम वो घिरे हुए थे, अगर भाई चलो लड्डू बांटो दोंगड़ा हीर वालों, मैं आपको तहसील देके जाता हूँ, तो उनके लिए क्या वारी था। ये तो हमारी पुरानी डिमांड थी, कोई नहीं तो थी नहीं। और हुई थी ना, सीमा गांव को तहसील का दर्जा दिया गया था। वो तो आपको पता है, सीमा का तो वो राव नरेंद्र सिंह ले गए थे। जी जी कितनी सी तो बात थी, वो हेल्थ मिनिस्टर थे, उनकी रैली पहले हो गई थी, मेरी रैली बाद में हुई थी हुड्डा साहब की, तो वो बनवाना तो मैंने था। लेकिन वो मेरा, मैं यही कहूंगी कि भाई वो रैली पहले करवा गए तो पहले आओ पहले पाओ की नीति ले गए। लेकिन अब जब 3 टर्म मतलब हो गया है इस बीजेपी गवर्नमेंट को, तो इनको चाहिए कि सबसे पहली पुरानी डिमांड हमारी सब डिवीजन की है यहाँ की, जो हमारी जीजी को चाहिए कि यहाँ पर रैली करवाएं और सब डिवीजन अटेली बनवाएं, ताकि हमारे पुरखों का जो नाम है वो भी ऊपर तक जाए। जी जी राव वीरेंद्र सिंह कोई छोटी हस्ती तो थे नहीं, दक्षिणी हरियाणा के राजा थे उस टाइम के, और आज भी ये परिवार चला रहा है। तो इस परिवार को चीज चाहिए कि यहाँ के हकों की रक्षा करें और सब डिवीजन अटेली बनवा कर दम ले जीजिए हमारी। दूसरा ये दोंगड़ा हीर की उप तहसील बनवा कर ही दम ले, और यहाँ पे जितने इंस्ट्रूमेंट जो आज रेफर होते हैं जो पेशेंट, उन पर स्पेशलाइजेशन जिस डॉक्टर ने कर रखी है, वो हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग डॉक्टर यहाँ पर बैठने चाहिए। बस मैंने यही कहना था। और फसलों के बारे में मैं जरूर कहूँगा कि नहीं, वैसे फसलों, फसलें तो जो समय पर बारिश हुई है अच्छी लहरा रही है। हमारी फसलें तो देखो भगवान की कृपा, श्याम बाबा की कृपा हो रही है। अब तो जी जी फाल्गुन मेला चल रहा है, फिर होली आ जाएगी, हाँ, हाँ। होली के बाद सरसों की कटाई शुरू हो जाएगी। तो फिर मैं तो यही थोड़ा सा बजट में, अब जी बजट चल रहा है, बजट सेशन, हाँ जी, हाँ तो बजट में ये प्रावधान अब की बार हमारी यहाँ की जो नुमाइंदा है, हमारी सरकार के प्रतिनिधित्व करती है, हमारी मंत्री हैं, उनको, उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि जो अभी तक तो मतलब प्रभु कृपा से होली के बाद हमारी सरसों कटाई हो जाएगी और हमारे भाव अच्छे दिलवा दे। बस जी जी जो हमारी एमएसपी है ये अच्छे से डिक्लेयर करवा दे, ये करवा दे, ताकि इलाका, मतलब जब इस इलाका खुशहाल रहेगा तभी तो सब कुछ अच्छा होगा, तभी तो मन लगेगा। दूसरा एचआरडीएफ की ग्रांट है जितनी भी, जितना भी ये मतलब पंचायती राज का है, सरपंचों के मुंह पूछे हुए हैं, मुंह भुजे, चेहरे भुजे हुए हैं जो, उनको चालू करवा दे। तीसरा ये हमारी जो ये एचपीएससी की जो पोस्टें हैं, ये एक बताओ आरटीआई एक होती थी, सूचना का अधिकार, वो भी छीन लिया, मनरेगा को भी बदल के कुछ कर दिया। तो इस एवज में तो हम 25 तारीख को विधानसभा का घेराव कर रहे हैं जी जी इसमें मनरेगा और ये एचपीएससी के बारे में, या बेरोजगारी के बारे में, बढ़ती हुई बेरोजगारी के, ये 3-4 हमारे टॉपिक हैं। इनको लेके 25 तारीख को हरियाणा विधानसभा का घेराव भी पूरे एमएलए, जितने एक्स एमपीज
और सारे मिलके कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हाँ कार्यकर्ता भी, जी जी। ये सारे मिलकर हरियाणा विधानसभा का घेराव करेंगे और प्रदेश कार्यालय से चलेंगे, 140-9 से चलेंगे चंडीगढ़ से और विधानसभा तक पहुंचेंगे। एडवांस में ही होली की मुबारक देना चाहती हूँ और अपने भाइयों से, अपनी माताओं से, अपनी बहनों से ये कहना चाहूंगी कि होली खेलें, अच्छी तरह से खेलें, गुलाल से खेलें और किसी तरह की मतलब इसमें कीचड़ या पहले आँख वो डाल देते थे, फूल की होली खेलें, गुलाल की होली खेलें, अच्छे ढंग से होली का पर्व मनाएं। और हमारे में तो पिछली बार मैं भी गई थी पाशोड़ा वाला बिड़कला लेके, होली पूजन वाला, वो हम तो होली पूजने के लिए जाते हैं तो बिड़कले भी लेके जाते हैं और वो बना के गाय के गोबर से बनते हैं वो और होली पूजन को डलते हैं। तो मैं विशेष तौर पर सब माताओं बहनों को अपने होली की शुभकामनाएं देती हूँ एडवांस में और ये उम्मीद करती हूँ कि होली से अगला दिन जब फाग का दिन आए तो बहुत ही कलरफुल होना चाहिए, धूमधाम से मनना चाहिए और रंगों की होली खेलना चाहिए, बजाय कि गाँव में पहले वो मार देते थे, रस्सियाँ कोल्डे मार देते थे या गंदगी फैला देते थे। इस तरह का माहौल ना करके एक कलरफुल होली खेल के सबको प्यार से और गले लगा करके होली खेलें हम।